भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के सार के ऊपर। तो भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई थी। और आज आप जैसे देखते हैं कथाएं होती हैं, जो भागवत कथा करते हैं लोग, भागवत सप्ताह होता है, वो भगवत गीता का ही एक सार रूप होता है। जो प्रस्तुत करते हैं, जो वक्ता होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से उसमें वक्तव्य वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन सार वही है। गीता का सार ये है, एक तो कर्म, इंसान जन्म से लेके मृत्यु तक कर्म से बंधा हुआ है, ठीक है। और कर्म फल है, कहते हैं ना कि इंसान जन्म भी कई योनियों के बाद मिलता है, ठीक है। ये जो हमारा शरीर है और आत्मा जो है सबसे उत्तम होती है, क्योंकि आत्मा जो है हर इंसान में आत्मा है, जीवात्मा जिसको अब कहते हैं। जीवात्मा जो भी जीव है, अब जीव वो भले ही मनुष्य हो, भले ही वो कोई जानवर भी हो, उसके अंदर कहते हैं जीवात्मा, ठीक है। और आत्मा का एक सफर होता है, जो शरीर जिसको जो हम जिंदगी जी रहे हैं, और उसकी कहते हैं आत्मा। और जब तक वो आत्मा है हमारे शरीर के भीतर, तभी तक हम दुनिया में दिख रहे हैं, तभी तक हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जो भी जीवात्मा की क्रिया होती हैं। और आत्मा जो है परमात्मा से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है, कहते हैं ना अच्छा और बुरा दोनों चीजें होती हैं। किसी के अंदर जो बहुतायित हो जाएगी, मतलब अच्छाई ज्यादा हो जाएगी, तो वो अच्छी आत्मा हो जाएगी। और अगर उसके अंदर बुराई ज्यादा उसके ऊपर बहुत डालेगी, तो कहते हैं दुरात्मा हो जाएगी, ठीक है। आत्मा तो है ही, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है, और आत्मा एक हो जाती है परमात्मा के साथ, ठीक है। कहते हैं सभी, और जो शरीर है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। यही भगवान कृष्ण ने भगवद गीता ने कहा है। अर्जुन जो महाभारत का युद्ध था, अर्जुन को यह था कि मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनसे लड़ाई क्यों करूं, वो संशय में आ गया था। तो कृष्ण ने उसका संशय दूर किया कि नहीं, तुम्हें अपने हक के लिए, ये निमित्त है। भगवान ने कहते एक मैंने यहाँ वृतांत पढ़ा हुआ है कि अब जो कहते कई लाख की सेना थी, जब महाभारत का युद्ध था, तो उसमें भोजन बनता था, किसी राजा को जिम्मा दिया हुआ था। तो भगवान कृष्ण ना रोज कुछ चीज उनको खाने को देते थे। तो वो जितने खाते थे ना, उससे उसके 1000 से गुना करते थे कि इतने लोग मारे जाएंगे आज। तो कृष्ण तो काल है, उनको मालूम था कि इसकी मृत्यु होनी है। उस हिसाब से खाना बनता था कि कल इतने बंदे नहीं रहेंगे और इतने बंदे हम और सेना में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण तो सृष्टि बनाने वाले और चलाने वाले हैं, है ना। भगवान को पता है किसका कब अंत होना है, हमें नहीं पता। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि देखो, कर्म से तो मुक्ति नहीं है, और हर किसी को पूर्व जन्मों का भी संचित फल होता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ, कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक से उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है, संपदा भी मिल जाती है। और कई हैं जिंदगी पर लगे रहते हैं, तो पूर्व जन्मों का भी कुछ फल होता है। हम ये कर सकते हैं कि आने वाले अपने कर्मों को थोड़ा सुधारें, पुराने का तो हम कुछ कर नहीं सकते। यही गीता कहती है, गीता का सार है, कर्म ने वादी करस्ते मां फलेषु कदाकन। कर्म करना है, बाकी फल तो भगवान को ही मालूम है। और एक चीज मैं जो समझिया हूं वो ये है, जीवन मृत्यु लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। मतलब जीवन, हमने जन्म कहाँ लेना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम चूज करते ना कि इसके घर हमने जाना है। हर कोई सोचता कि मैं यार किसी महात्मा के घर जाऊं या किसी लेकिन हमारे हाथ में नहीं है वो चीज। मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। कई लोग आपने देखा होगा कि आत्महत्या का प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मृत्यु, जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को बचा नहीं सकते, हम किसी को धरती पे ला नहीं सकते। जीवन मृत्यु हानि लाभ। अब जो लाभ हानि है, व्यवसाय आप करते हैं, अब आप जानते हो 2 दुकानें हैं, साथ साथ है, दोनों पास एक समान है, लेकिन किसी की दुकान ज्यादा चलती है, किसी कम चलती है। कर्म तो दोनों कर रहे हैं, तो उसमें हानि लाभ भी परमात्मा के हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कर्म नहीं करना, कर्म हमने करना है, लेकिन फल तो परमात्मा ही देने वाला है ना। यश अपयश, कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको बुराई मिल जाती है। तो यश अपयश भी अपने हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। विधि लाभ, लास्ट में आता है विधि। विधि यानी विधाता, सब कुछ विधाता के हाथ में है, वही हमें चला रहे हैं। बाकी हमें अपनी कोशिश करनी है कि हम अपने, क्योंकि अच्छाई बुराई हर इंसान के अंदर होती है, कोई पूरी तरह से संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण होगा तो भगवान ही बन जाएगा वो, है कि नहीं।
तो अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करनी है, बाकी विधाता के हाथ में है, जो उसने विधि ने लिखा है वो तो हमें भोगना ही होगा। यही गीता का सार।